हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फैक्ट राइडर्स। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने वाले का दिमाग पढ़ते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले की बातचीत, उनके चाल ढाल, उसके जरिए वो उन पे अपना कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी सुना कि कोई कुछ देर तक किसी की आंखों में अपनी आंखें डाल ले तो वो उसकी पूरी शख्सियत को अपने कंट्रोल में लाता है। वो जैसा चाहता है वैसा करता है। बहुत सारे लोग इसे जादू भी कहते हैं, जैसे मैजिशियन हुआ, साइकिक कहते हैं, मेंटलिस्ट कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब चमत्कार है, लेकिन एक शख्स दुनिया में ऐसा था जिसकी मैजिक की वजह से दुनिया में बहुत सारे लोग उसके फैंस थे। उनमें चाहे अपने देश के महात्मा गांधी हो या फिर साइंटिस्ट आइंस्टाइन हो, इसके अलावा रशिया के हुक्मरान स्टालिन हो। तो एक शख्स ऐसा हुआ कि दुनिया भर में जब तक वो जिया तब तक वो एक मिस्टीरियस शख्स था। मौत के बाद भी उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए। मौत के बाद भी जो रशियन खुफिया एजेंसी है उसने उसके ऊपर बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स बनाए, लेकिन वो क्या था, क्यों था, कैसे था, उसकी असलियत क्या थी, पूरी तरह से ये बात सच सामने नहीं आ पाई। हालांकि उस शख्स ने मरने से पहले अपने ऊपर एक किताब लिखी, अबाउट माई सेल्फ, और इस किताब के जरिए भी लोगों ने उसको जाना। कई लोग उसको जादूगर भी कहते हैं, कई लोग उसको साइकिक भी कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि ये एक ऐसा शख्स है जो दूसरे के दिमाग में घुस जाता है और फिर वो सामने वाले से कुछ भी करवा सकता है। कई लोग कहते हैं कि सामने वाले को वो भ्रम में डाल देता है, उसकी सोच, उसकी धारणा को बदल देता है। मैं बात कर रहा हूँ वुल्फ मेसिंग की, एक ऐसा शख्स जिसका जन्म पोलैंड में हुआ। उस वक्त तो रशिया की ही कब्जे में था। तो वुल्फ मेसिंग का 1874 में एक यहूदी परिवार में जन्म हुआ और उसके फैमिली के लोग ये चाहते थे कि वो बड़ा होकर रबाई बने। रबाई यहूदियों में उस शख्स को कहते हैं जो धार्मिक ज्ञान देता है। जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं, मौलवी होते हैं, लेकिन मेसिंग का दिमाग इन चीजों में था नहीं। उसका पढ़ने लिखने में इतना मन नहीं था और घर की कुछ चीजों की वजह से वो परेशान भी था। तो एक दिन वो घर से भाग जाता है। तो वो एक बर्लिन की ट्रेन में बैठ जाता है। अब इसके पास ना पैसे थे ना टिकट था। उस दिन उसको पहली बार अपनी एक सलाहियत का उसको एहसास होता है कि वो एक्चुअल में है क्या और वो क्या कर सकता है। तो मेसिंग जो था वो बर्लिन की ट्रेन में बैठा हुआ था। तो वो थोड़ा सा डरा हुआ भी था क्योंकि उसके पास टिकट नहीं थी। उसी दौरान उसको टीटी के बूट की आवाज आती है। तो मेसिंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और सीट के नीचे छुप जाता है, लेकिन टीटी की उसके ऊपर नजर पड़ जाती है। तो टीटी उसको आवाज देकर सीट के नीचे से बाहर निकाल देता है और उससे टिकट मांगता है। अब मेसिंग ठंड के मौसम में भी घबराया हुआ था, पसीना पसीना हो गया था कि पता नहीं क्या होगा, पकड़ लेंगे, जेल भेज देंगे। पहली बार घर से भागा हुआ था तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने अचानक वो जहाँ पर सीट के नीचे छुपा हुआ था वहां पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था। उसने कागज के उस टुकड़े को अपनी मुट्ठी में लिया और प्रेयर करने लगा कि ये कागज का टुकड़ा मैं टीटी को दूं और टीटी को वो कागज का टुकड़ा जो है वो टिकट लगे और मैं बच जाऊं। बड़ी देर तक वो टिकट को पकड़े रहा। तो टीटी को भी लगा कि बड़े देर से वो टिकट मांग रहा है, लेकिन ये बच्चा सीट के नीचे छुपा हुआ है तो उसके पास टिकट नहीं होगी। आखिरकार मेसी ने डरते डरते उस कागज के टुकड़े को टीटी को दिया। अब टीटी कागज के टुकड़े को खोलता है। कुछ सेकंड्स बाद टीटी की आवाज आती है कि ये लो वापस अपना टिकट। फिर कहता है कि तुम सीट के नीचे क्यों बैठे हुए हो जबकि तुमने टिकट ली है? इतने डरे हुए और छुपे हुए क्यों हो? सीट पर बैठो। वापस वो टुकड़ा इसके हाथ में आता है तो वो देखता है कि वो तब भी कागज का टुकड़ा था, लेकिन टीटी को वो टिकट नजर आया था। उस दिन उसको लगा कि उसके पास कुछ कमाल है और उसने जिस सच्चाई से कहा था कि उस कागज के टुकड़े को टिकट बन जाए, और वही हुआ। तो मेसी ने अपने किताब में लिखा है कि इस एक घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इसके बाद वो बर्लिन पहुंच जाता है और छोटे मोटे काम करने लगता है। कुछ सर्कस में काम करने लगा और इसी तरीके से वहां पर कुछ लोगों को इसने अपनी खोई हुई चीज, कुछ भविष्य के बारे में इसने बताना चालू कर दिया और वो धीरे धीरे बड़ा पॉपुलर होता गया, उसका नाम होते गया। तो कुछ ऐसी चीजें जो सर्कस के दौरान खोई हुई रहती तो वो उसको ढूंढ लेता था। तो उसका ये हुनर लोगों को बड़ा पसंद आने लगा। तभी उसने एक भविष्यवाणी कर दी। उस वक्त सेकंड वर्ल्ड वॉर की आहट चल रही थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू ही होने वाला था। उसने कहा कि वर्ल्ड वॉर के दौरान अगर हिटलर ईस्ट की तरफ हमला करता है तो हिटलर की मौत हो जाएगी। अब क्योंकि वो बड़ा पॉपुलर हो गया था तो ये बात हिटलर के कानों तक पहुंच गई कि अगर रशिया पर हमला कर दिया तो वो मर जाएगा। तो हिटलर बड़ा गुस्सा हो गया। तो हिटलर ने ये ऐलान कर दिया कि जो भी मेसी का सर काट के लाएगा उसको वो उस वक्त के 2 लाख मार्का दे देगा। मार्का उस वक्त की करेंसी थी। तो जब ये बात मेसी को पता चली तो उसको लगा कि यहाँ पर रहना अब खतरनाक है। तो अब वो जर्मनी छोड़ना चाह रहा था। इत्तेफाक से जब वो जर्मनी छोड़ना चाह रहा था उस वक्त रास्ते में उसको एक पुलिस की टीम टकरा गई और पुलिस की टीम ने उसको देखा और पहचान लिया क्योंकि उस वक्त तक वो बड़ा पॉपुलर हो चुका था। पुलिस ने उसको पूछा कि वो कौन है, तो उसने कहा कि मैं एक कलाकार हूँ, आर्टिस्ट हूँ। तो पुलिस ने बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक यहूदी मैजिशियन हो।
और तुम वही हो जिसकी हमें तलाश है। उसके बाद उनमें से एक पुलिस वाला मेसी के मुंह पर एक मुक्का मारता है। मेसिंग बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद उसकी आंखें खुलती है तो पाता है कि वो एक पुलिस स्टेशन के अंदर है। पुलिस स्टेशन के अंदर कई पुलिस वाले थे। मेसिंग के नाक से खून भी बह रहा था। वो लॉकअप के अंदर था। उसे मालूम था कि हिटलर ने उसके ऊपर इनाम रखा है, तो उसे एक बात का ये भी डर था कि कई पुलिस वाले उसका सर काट कर उस इनाम को ना जीत ले। यहाँ पर फिर उसकी सलाहियत उसके काम आई। होश में आते ही उसने पुलिस वालों से कहा कि आप बाहर क्या कर रहे हो, लॉकअप के अंदर आ जाइए। थोड़ी देर के बाद सब पुलिस वाले अपने आप को लॉकअप के अंदर बंद कर चुके थे और मेसिंग आजाद लॉकअप के बाहर था। सारे पुलिस वाले लॉकअप के अंदर, वो बाहर आता है। बाहर निकलने के बाद अब वो रशिया की तरफ निकल पड़ता है और रशिया बॉर्डर क्रॉस कर वो रूस मॉस्को पहुंच जाता है। मॉस्को में भी वो सर्कस वर्कस में छोटे छोटे काम करता है। वहां पर भी वो लोगों के भविष्य बताता है, तो उसकी वजह से उसका नाम जो है वो लगातार बढ़ते जाता है। उस वक्त रशिया में स्टालिन की हुकूमत चल रही थी, तो उनका बड़ा दबदबा था। तो स्टालिन के कानों तक ये बात पहुंची कि इस तरह का कोई मैजिशियन है जो ऐसे अजीबोगरीब कारनामे कर रहा है। और स्टालिन जो है वो मैजिक के ऊपर भरोसा नहीं करता था। उसे लगता था ये चीजें गलत है और रशिया में इन चीजों के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो जब स्टालिन को जब पता चला कि हिटलर ने इसके ऊपर इनाम रखा है और इसके लिए वो रशिया भाग कर आया है, तो इस चीज को लेकर वो थोड़ा सा प्रभावित हुआ। एक दिन ऐसे ही एक शो में मेसिंग काम कर रहा था। वहां पर उसका परफॉर्मेंस चल रहा था। तभी पर्दा गिर जाता है और कुछ लोग आते हैं और मेसिंग को गिरफ्तार कर लेते हैं और वो अनाउंस कर देते हैं कि अब ये शो नहीं होगा, मेसिंग को अरेस्ट कर लिया गया है। और उसके बाद उसको एक बंद गाड़ी में डालकर वहां से क्रेमलिन ले जाया जाता है। क्रेमलिन ले जाने के बाद उसके अगले दिन मेसिंग पहली बार स्टालिन के सामने खड़ा था। स्टालिन ने उसको पूछा कि तुम जो ये सारी चीजें करते हो उसमें कितनी सच्चाई है, कितना फेक है, तुम लोगों को कैसे बेवकूफ बनाते हो। तो मेसिंग ने कहा कि मैं लोगों की धारणाओं पर, लोगों की सोच पर कंट्रोल करता हूँ और उसके बाद मुझे जो चाहिए वो लोगों से मैं करवाता हूँ। तो स्टालिन ने बहुत सारी बातें सुन रखी थी। उसको यहाँ तक पता था कि वो जर्मनी के जेल से भी भाग चुका है। तो स्टालिन ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारा एग्जाम लूंगा, तुम्हारा टेस्ट लूंगा। तो स्टालिन ने मेसिंग को पहला टेस्ट दिया। उसने कहा कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसमें तुम कल 2 बजे तक जाओगे और तुम वहां पर जाकर उधर का जो क्लर्क है उसके ऊपर कंट्रोल करके वहां से तुम्हें 1 लाख रुपए लाने हैं और तब मैं मानूंगा कि तुम अपनी धारणाओं से, अपनी सोच से सामने वाले के दिमाग को कंट्रोल कर कुछ भी कर सकते हो। तो तुम्हारे पास ना चेक है ना बैंक अकाउंट है, लेकिन तुम्हें कल तक 1 लाख रुपए उस बैंक से लाकर दिखाना है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसका मतलब है कि तुम फेक हो। 2 लोग गार्ड के तौर पर मेसिंग के साथ भेजे गए। मेसिंग बैंक पहुंचता है। वहां पर उसको पता नहीं था कि किस काउंटर पर कहाँ जाना है। वो अचानक जाता है और एक काउंटर की तरफ बढ़ जाता है। वहां पर उसके सामने एक ट्रेजरर खड़ा था। थोड़ी देर तक मेसिंग कुछ सोचता है और उसके बाद अपने जेब से एक ब्लैंक पेपर निकालता है और वो जो पेपर है वो सामने वाले को दे देता है। बैंक के ट्रेजरर ने उस कागज को 5-6 बार गौर से देखा और देखने के बाद वो नीचे झुकता है, ड्रॉवर से पैसे निकालता है 1 लाख रुपए और वो 1 लाख रुपए मेसिंग के हाथ में दे देता है। मेसिंग वो पैसे लेता है, बैग के अंदर रख देता है और वो बैंक से बाहर निकलता है। उसके बाद वो स्टालिन के पास पहुंचता है और वो 1 लाख रुपए स्टालिन को दे देता है। स्टालिन के जो गार्ड्स थे वो उस बात के विटनेस थे। जब भेजा गया था तो उसके सारे कपड़ों की तलाशी ली गई थी, तो उसके पास ना चेक था ना उसका बैंक में अकाउंट था और गार्ड ने भी बताया कि उसने मेरे सामने सादा पेपर दिया था पर ट्रेजरर को वो पेपर नहीं, चेक नजर आया था और ट्रेजरर ने 1 लाख रुपए उठाकर मेसिंग को दे दिए। अब स्टालिन बड़ा इससे प्रभावित हुआ, लेकिन उसने फिर कहा कि मैं ये कैसे मान लूं कि तुम सही हो। तो स्टालिन जो है वो उसको वापस बैंक भेजता है। तो मेसिंग वापस बैंक जाता है, उस ट्रेजरर को 1 लाख रुपए वापस करता है और उससे कहता है कि मैंने आपको जो पेपर दिया था वो मुझे वापस दे दो। अब वो ट्रेजरर जो है वो स्टालिन ने दिए हुए पेपर को निकालता है। अब इस बार वो उस पेपर को फिर वापस 4-5 बार देखता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। इस बार उसको वो प्लेन पेपर नजर आता है और कहते हैं कि वो बेहोश होकर वहीं गिर गया था। तो वो पैसे उसने वहां पर बाद में लौटा दिए, लेकिन स्टालिन को ऐसा लग रहा था कि बड़े बड़े जालसाज लोग होते तो ये भी ऐसी ही कुछ हरकत कर रहा है। इसके बाद मेसिंग को वही एक कमरे में बंद कर दिया गया और वहां पर तमाम सैनिकों के पहरे लगाए गए और स्टालिन ने कहा कि तुम यहाँ पर हमारी इस जगह पर कमरे में बंद रहोगे और उसको 12:05 का समय दिया गया कि 12:05 तक अगर तुम इस कमरे से बाहर आ गए तो मैं मान लूंगा कि यस तुम अलग हो। और वही हुआ। ठीक 12:05 पर जिस कमरे को ताला लगाया था उस कमरे से बाहर निकलकर मेसिंग उन सैनिकों के बीच में से बाहर निकलता है और स्टालिन के सामने खड़ा हो जाता है। अब स्टालिन को दोबारा धक्का लग जाता है, लेकिन स्टालिन अब भी इम्तिहान लेना चाहता था। तो स्टालिन ने कहा कि मैं प्रभावित तो हूँ, लेकिन मैं कुछ और इम्तिहान लेना चाहता हूँ। अब स्टालिन ने तीसरी शर्त उसके सामने रख दी। उसने कहा कि कल रात ठीक 12 बजे तुम मेरे सोने के कमरे में आओगे
और तुम आ जाओ तो मैं मान जाऊंगा। अब स्टालिन ने ये कह तो दिया, लेकिन स्टालिन के जान को, सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा था। तो उस वक्त ये था जबकि सुरक्षा का मामला था, तो स्टालिन रात को किस कमरे में सोता है ये बात उसके सुरक्षा कर्मियों को भी पता नहीं रहती थी। कई कमरे थे, उस वक्त उसके नंबर हुआ करते थे। यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि स्टालिन के वाइफ को भी पता नहीं रहता था कि आज रात वो किस कमरे में सोने वाला है। तो स्टालिन हर रात अपने कमरे को बदलता रहता था। तो यहाँ उसने मैसिंग को चैलेंज दिया कि तुम रात 12 बजे मेरे कमरे में आ जाओ। स्टालिन को इस बार पक्का यकीन था कि जिस तरीके की सुरक्षा है, सैकड़ों गार्ड्स है, कोई बाहरी शख्स घुस ही नहीं सकता। अब रात की 12 बजे का इंतजार हो रहा था। तो रात ठीक 12 बजे जहां पर स्टालिन सोया हुआ था, वहां उस कमरे में एक टेबल के पास मैसिंग खड़ा हुआ नजर आया। अब स्टालिन बिल्कुल हक्का बक्का हो गया। इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी एक शख्स उसके बेडरूम में, जबकि वहां पर इतनी कड़ी सुरक्षा थी और उसको मालूम भी नहीं था कि वो कहां पर सोने वाला है, तो वो उस कमरे में पहुंचा कैसे। तो बड़ी हैरानी से स्टालिन ने पूछा कि ये तुमने कैसे किया। उसने कहा कि मैं अंदर आने के बाद में सिर्फ उसने एक नाम लिया, उसने कहा कि मैं बेरिया हूँ, और हर गार्ड ने मुझे झुक के सलाम किया और मुझे किसी ने रोका भी नहीं। बेरिया एक्चुअली वहाँ का सबसे बड़ा अफसर था जो स्टालिन के सुरक्षा में लगा रहता था, और कहते हैं कि बेरिया के पास स्टालिन के बाद सबसे ज्यादा पावर था। वो नंबर 2 सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन था। तो उसने कहा कि बस मैंने उसका नाम लिया और हर एक गार्ड को लगा कि मैं बेरियन हूँ, तो किसी ने मुझे रोका ही नहीं। तो जब मैसिंग इन 3 इम्तिहान में पास हो गया, उसके बाद स्टालिन ने कहा कि अब तुम आराम से मॉस्को रूस में रह सकते हो। इसके पहले ऐसे जादूगरों के लिए वहां पर जगह नहीं थी, बल्कि कई लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। अब उसके बाद वो मैसिंग वहीं पे रह गया, और मैसिंग को हिटलर ने जो धमकी दी थी उसके अगेंस्ट में उसको पनाह भी मिल गई। तो मैसिंग को भी लगा कि उसका यही रहना ही सही है, और कहता है कि केजीबी के लिए भी मैसिंग का इस्तेमाल किया गया था स्टालिन के जरिए। बल्कि ये भी कहा गया था स्टालिन के जरिए कि अगर ये आदमी इतना पावरफुल है जो सामने वाले के माइंड को काबू कर सकता है, तो इसका जो है वो यूज कर सकता है जंग में भी। तो कहते हैं कि जंग के दौरान उसका इस्तेमाल किया गया था। एक बार स्टालिन ने मैसिंग को पूछा था कि तुम कब तक जिंदा रहोगे, या फिर इसको यूं कहे कि तुम्हारी मौत कब हो। तब मैसिंग ने स्टालिन से कहा था कि आपकी मौत के बाद, और ये भी सच हुआ। स्टालिन की मौत पहले हुई और मैसिंग की उसके बाद में हो गई। इसी दौरान महात्मा गांधी जी भी मैसिंग से बड़े प्रभावित हुए। आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट वो भी बड़े प्रभावित थे। एक बार तो आइंस्टाइन और उनके साथ एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिग्मा फ्राइड। तो एक बार जब मैसिंग ट्रैवल कर रहा था तो उसका वियना में जाना हुआ, तो वहां पर ये तीनों एक साथ बैठे हुए थे। वहां पर सिग्मा फ्राइड ने मैसी से पूछा कि आप हमें कोई कारनामा करके दिखाइए, मुझे यकीन हो ऐसा कुछ करके दिखाओ। तो उसने कहा कि इस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ये अगर आप मुझे बता दे तो मैं आपको मानूंगा। मैसिंग ये सुनकर उठकर उस कमरे से बाहर निकले, और थोड़ी देर के बाद एक चिमटी टाइप की एक चीज लेकर आए। तो चिमटी से उसने अचानक आइंस्टाइन के मूंछ के बाल उखाड़े और वो उठाकर सिग्मा के हाथ में दे दी, और बोला कि आपकी ख्वाहिश यही थी कि आपको आइंस्टाइन के मूंछ के बाल चाहिए। ये देखकर सिग्मा भी बहुत चौंक गए। बोला हाँ कि मैं यही चाहता था। तो इस बात से आइंस्टाइन भी बड़े प्रभावित हुए। इसके बाद मैसिंग ने अपना ज्यादातर वक्त अपनी किताबें लिखने में बिताया। उसके बाद जब उनकी उम्र 75 साल की थी, तो उसके कुछ वक्त पहले वो बीमार पड़े और उनको अस्पताल लेकर जा रहे थे। तब उसने अपने एक दोस्त को कहा कि मैं अब इस जगह पर वापस दोबारा नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं अस्पताल से जिंदा नहीं लौटूंगा। और उनकी ये खुद के बारे में भी जो भविष्यवाणी थी वो भी सही निकली, और इसके बाद 75 की उम्र में मैसिंग की डेथ हो गई। कहते हैं कि केजीबी में जो रशियन खुफिया एजेंसी है, उसके अंदर वुल्फ मैसिंग के बारे में जो भी चीजें थी वो आज भी संभाल कर रखी गई है। उसके सारे डॉक्यूमेंट संभाल कर रखे गए हुए हैं। उस पर बहुत सारे लोग आज भी रिसर्च करते हैं, और दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस बात पर बहस करते हैं कि आखिर में मैसिंग था क्या। एक साइकिक, वाकई इंसान के दिमाग को पढ़ने वाला, लोगों की धारणा, उनकी सोच को अपने हिसाब से चलाने वाला, उनके ऊपर कंट्रोल पाने वाला, और उसकी भविष्यवाणियां जो उसने की थी, जैसे हिटलर सेकंड वर्ल्ड वॉर में रशिया पे हमला करेगा तो उसकी मौत होगी, और वही हुआ। बर्लिन तक रशिया की फौज पहुंच गई और आखिर में हिटलर की मौत हो गई। तो ये थी वो कहानी जिसके दिमाग के रहस्य पर से आज तक भी पूरी तरीके से पर्दा हटा नहीं है। तो आप इसे जादूगर कहे या मनोवैज्ञानिक कहे, आप इसे खास सलाहियत वाला शख्स कहे जो सामने वाले के ऊपर कंट्रोल कर देता है। तो दुनिया के जब भी रहस्यमयी इंसानों की बात होगी तब तक वुल्फ मैसिंग की बात जरूर होगी, क्योंकि बड़ी बड़ी हस्तियां वुल्फ मैसिंग की फैन थी। तो दोस्तों, आज की फैक्ट राइडर्स की ये राइड आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली ऐसी मजेदार वीडियो में। टिल देन जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।